अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत रात की आयत नंबर 36 से लेकर 39 तक। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं वल्लज़ीना अतैनाहुमुल किताबा यफ़रहूना बिमा उन्ज़िला इलैका। वल्लज़ीना और वो लोग अतैनाहुम दी हमने उनको अलकिताबा किताब से मुराद कुरान मजीद और वल्लज़ीना से मुराद मुसलमान। वल्लज़ीना और वो लोग अतैनाहुम दी हमने उनको, यानी हम से मुराद मुसलमान, अलकिताबा किताब। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग कि हमने उनको कुरान दिया, किताब दी, यफ़रहूना वो खुश होते हैं, बिमा उस चीज़ के साथ, उन्जिला जो नाजिल किया गया, अलैका आपकी तरफ, यानी अहले ईमान वाले जो हैं इस कुरान से खुश होते हैं, इसके अहकामात पर अमल करते हैं। वमिनल अहज़ाबी और ग्रोहों में से, यहाँ पर अहज़ाबी से मुराद यहूदी और ईसाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनल अहज़ाबी और ग्रोहों में से मन कुछ ऐसे हैं युनकिरु जो इनकार करते हैं बाज़ाहु इसके बाज़ हिस्से का, यानी बाज़ाहु में हु से मुराद कुरान मजीद, यानी कुरान मजीद के बाज़ अहकामात का इनकार करते हैं। कुल नबी आप कह दीजिए इन्नमा सवाई इसके, या फिर इन्नमा सिर्फ, यानी इन्नमा का मैनी सिर्फ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल आप इनसे कह दीजिए इन्नमा सिर्फ उमिरतु मुझे हुक्म दिया गया अन आबुदा ये कि मैं इबादत करूं अल्लाह की, वला उशरिका और ना मैं शिरक करूं बिही इस अल्लाह के साथ किसी को भी, अलैहि इसी की तरफ आदू मैं बुलाता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी आप इन अहले किताब से कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करता, और इसी तौहीद की तरफ मैं तुम्हें भी दावत देता हूँ। वाले ही और इसी की तरफ माँ भी मेरा लौटना है, यानी उसी अल्लाह की तरफ मेरी वापसी है। वकज़ालिका और इसी तरह अंज़लनाहु हमने उतारा इसको, यानी हु से मुराद कुरान मजीद, हुक्मन हुक्म बनाकर अरबियन अरबी ज़बान में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया, यानी इस कुरान के मुखातब सबसे पहले अहले अरब थे, तो अल्लाह ताला ने इस कुरान को भी अरबी ज़बान में नाज़िल किया ताकि लोग ये उज़र ना पेश कर सके कि हमें इस कुरान के अहकामात की समझ नहीं आई। यानी अल्लाह ताला ने कुरान से पहले जितनी भी आसमानी किताबें नाज़िल की वो सब कौमों ही की ज़बान में नाज़िल की, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को भी अरबी ज़बान में नाज़िल किया। वलाइन और अगर इत्तबाता आप पैरवी करेंगे अहवाअहुम उनकी ख्वाहिशात की, बाद उसके मा जाका जो आ चुका आपके पास मिनल इल्मी इल्म से, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप इन अहले किताब की ख्वाहिशात की पैरवी करेंगे, अगरचे अल्लाह ताला ने इस आयत में ख़िताब जो है हमारे नबी से किया है, लेकिन इसके मुखातब पूरी उम्मत है, यानी अगर कोई भी दुनियावी मफादात की खातर इस कुरान और अहादीस के वाज़िह अहकामात में तब्दीली करेगा, रद्द बदल करेगा सिर्फ दुनियावी फ़वाइद की खातर, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मालका नहीं है आपके लिए मिनल्लाहि अल्लाह से मी वलियन कोई हमायत करने वाला, यानी फिर अल्लाह के मुकाबले में ना तो कोई हमायती होगा वाला वाकिन और ना ही कोई बचाने वाला होगा, यानी जो सिर्फ दुनियावी मफादात की खातर इस कुरान और अहादीस के अहकामात में रद्द बदल करेगा तो फिर अल्लाह ताला के अजाब से उसे कोई भी बचा नहीं सकता। वलक़द अलबत्ता तहकीक अरसलना
भेजा हमने रसूलन कई रसूलों को मिन कबली का आपसे पहले, वजालना और बनाया हमने लाहुम उनके लिए अज़वाजन बीवी वज़ुरियतन और औलाद। अब अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं कि हमने जितने भी रसूल भेजे वो इंसान ही भेजे, यानी कोई नूरी मखलूक नहीं थे, कोई फरिश्ते नहीं थे, बल्कि ख़ानदान और कबीले वाले थे। वमा काना और नहीं है ली रसूलिन किसी रसूल के लिए अयातिया ये कि वो लाए भी आयतन कोई निशानी इल्ला मगर भी इज़्निल्लाही अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ, यानी बा का मैनी साथ इज़्नी इजाज़त भी इज़्निल्लाही अल्लाह ताला की इजाज़त के साथ। जैसा कि काफ़िर लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा करते थे कि हमें कोई बड़ी निशानी दिखाइए, यानी जैसा कि हज़रत मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम बड़ी बड़ी निशानियों के साथ है, हमें भी कोई ऐसी निशानी दिखाए जिसे हम अपनी आँखों से देखें, फिर हम आप पर ईमान ले आए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई भी रसूल अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर कोई भी निशानी नहीं ला सकता। लिकुल्ली आजलिन हर एक खबर के लिए, किताबुन किताब लिखी हुई है, यानी अल्लाह ताला ने हर किसी काम का एक वक़्त मुकर्रर कर रखा है। जब अल्लाह ताला की तरफ से वो वक़्त आएगा फिर ना तो वो एक घड़ी पीछे हट सकेगा और ना ही आगे। यमहु मिटाता है अल्लाह ताला मा यशाउ जो चाहता है, व युस्बितु और साबित कदम रखता है, व इंदहु और उसी अल्लाह के पास उम्मुल किताबी असल किताब है। अब यहाँ पर इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला जिस चीज़ को चाहे, जिस हुक्म को चाहे मनसूख कर देता है और जिसको चाहे कायम रखता है। या फिर इससे मुराद ये है कि अल्लाह के पास एक तकदीर लिखी हुई है जिसको अल्लाह ताला साबित भी रखता है और इसमें से मिटाता भी है, यानी इसमें से कुछ अहकामात को साबित भी रखता है और कुछ को मिटा भी देता है। जैसा कि हदीस से ये बात वाज़ेह है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ जो है वह तकदीर को बदल देती है। यानी अल्लाह ताला फरमाती हैं कि अल्लाह के पास लोहे महफूज में हर चीज़ दर्ज है। बाकी हम इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो भी पढ़ा अल्लाह ताला हमें इसको समझने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।